और जब श्याम सुंदर पूछने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो कोई भी गोपी बोली नहीं और अपने अपने सिर को नीचे करके और मिट्टी को अपने नखों से कुरेदने लगी, नाखूनों से मिट्टी को कुरेदने लगी। भगवान कहते हैं कि तुम क्या मर्यादा भूल गई हो, जो अपने परिवार को छोड़ करके, कुटुंबी जनों को छोड़ करके और इतनी रात्रि में, अर्धरात्रि में तुम मेरे पास चली आई। भगवान ने सुंदर बात बताई और गोपियों को समझाया क्या कि रात्रि के समय किसी भी स्त्री को अपने घर छोड़ करके पराये घर नहीं जाना। अब स्त्रियों की बारी आई है, जोर से बोलेंगी है? कभी भी पराये घर नहीं जाना चाहिए। अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ करके अकेले कभी भी स्त्री को यात्रा नहीं करनी। कोई नहीं बोला, अब हम तो पलट लेंगे। अकेले घर छोड़ करके रोज स्त्रियों को खूब यात्रा करनी। प्रेम से बोलिए। कभी भी देखिए, और हम एक बात बताएं, अब तो परंपरा इसलिए भी बदल रही है, कहने लगे देखो हमें खेती का काम है, गन्ने में काटने हैं, तो ऐसा है कि तुम चली जाओ ससुराल, हम बाद में जाएंगे। बेचारी क्या करे, पति आज्ञा भी तो माननी है, तो चली जाती है अकेले। प्रेम से बोलिए। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका पति साथ में न हो, उसे कुएं पर, बावड़ी पर, तालाब पर कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात श्याम सुंदर ने बताई कि यदि पति आज्ञा न दे तो उस स्त्री को खेल कूद में, नृत्य में भाग नहीं लेना चाहिए। उत्सव में, खेल कूद में, नृत्य में, मान लीजिए कहीं रामलीला और नौटंकी हो रही हो, पति खूब मना करे और आप लोग जबरदस्ती चली जाएं, तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान ने कहा कि किसी भी स्त्री को पराये घर नहीं जाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप चली भी गई जबरदस्ती और आप गई और दूसरे दिन लौट के आई और उसके यहाँ चोरी हो गई, ठीक है, तो उसका इल्जाम किसको लगेगा? पता चलेगा कि गुड्डू की मम्मी आई थी। तो इसलिए कभी भी अकेले कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए। आज गोपिकाओं ने जब श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुने तो गोपिकाएं कहती हैं कि अरे श्याम सुंदर बड़े प्रवचन करता बन गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बहुत प्रवचन कर रहे हो और कह रहे हो कि वापस लौट जाओ। पहले तो मुरली बजाई और मुरली बजाई भी तो ऐसा गीत बजाया कि हम रुक नहीं पाई, और जब यहाँ आ गई तो आज कह रहे हो कि वापस चली जाओ। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई? गोपिकाएं बोली कि प्रभु मैं तुम्हारा दर्शन करने आई हूँ। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर दर्शन कर लिया हो तो अब अपने अपने घर चली जाओ। लेकिन ऐसा कौन है जो श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करना चाहता है? ऐसा तो कोई नहीं। योगी, यति, मुनि, सन्यासी, कुटी चक्र, बौद्ध, संत, परमहंस, तुर्यादि और जितने भी हैं, हम सामान्य जीवों की तो गणना ही नहीं है। जो कंदराओं में बैठ करके भगवान का ध्यान, पूजन, अर्चन कर रहे हैं, उनको भी आज तक प्रभु की कृपा नहीं मिली और हम लोग तो कर भी नहीं पाते हैं। प्रेम से बोलिए। बड़े बड़े आज कहती हैं कि एक बात बताओ
जो बड़े बड़े योगी सन्यासी हैं, हे ठाकुर जी, वो आपका ध्यान क्यों करते हैं? किम कुर्वन्ति सकुशलात्मसम्मता, किम कुर्वन्ति सकुशलात्मसम्मता। बोलिए, देखो आपके कहने से हम चली जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए, जो बड़े बड़े योगी हैं, साधु संत कुटी चक्र हंस परमहंस तुर्यातीत अवधूत, ये सब आपका ध्यान क्यों करते हैं? आपका ध्यान करने के लिए ये सब संसार त्याग देते हैं। तभी तो कहाँ कंदराओं में बैठ करके, हिमालय की कंदराओं में आज भी अपने परिवार का त्याग करके और भगवान की आराधना करते हैं। तो ये बताइए कि ये क्या गलत है? जो योगी करते हैं क्या ये गलत है? अब भगवान ये तो नहीं कह सकते थे कि हम परमात्मा हैं इसलिए ये सब हमारी आराधना करते हैं। सुखदेव स्वामी गोपिकाएं आज भगवान से बोली कि देखो आप कह रहे हो तो हम चली जाएंगे, लेकिन जो मेरा मन है और मेरी आत्मा है, मेरा मन और मेरी आत्मा मुझे वापस कर दो तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़ दिए थे। परीक्षित जी ने कहा कि जब गोपिकाओं ने अपना मन और अपनी आत्मा मांगी तो भगवान को दे देना चाहिए। जब वो कह रहे थे कि अपने घर वापस चली जाओ तो भगवान को गोपियों का मन और उनकी आत्मा वापस कर देनी चाहिए। तब श्री सुखदेव स्वामी बताते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़ दिए थे। सारा ब्रह्मांड काम के वशीभूत हो गया था और भगवान अगर गोपिकाओं को मन और उनकी आत्मा वापस कर देते तो भगवान को काम से हार जाते, फिर विजय नहीं प्राप्त करते। आज भगवान ने गोपिकाओं के शरीर का स्पर्श किया तो क्या हुआ? इनका पंच भौतिक शरीर छूटा और सुंदर निर्विकारी शरीर प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए। अब जितनी भी गोपिकाएं थी उतने ही कृष्ण बन गए और गोपिकाओं ने, आज भगवान ने गोपिकाओं के कंधों पर हाथ रखा। भगवान ने प्रत्येक गोपी के प्रत्येक अंग का स्पर्श किया। इसके बाद सुंदर महाराज प्रारंभ हो गया। बाहुब प्रसार परिरम्न कराल कोरु ने भी स्तनल सता साल की। आज भगवान ने बाहु प्रसार, दोनों हाथ फैलाए और दोनों हाथ फैला करके गोपियों का स्वागत किया और उनको अपने हृदय से लगाया। गोपिकाओं के प्रत्येक अंग का श्याम सुंदर ने स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद आज इन गोपियों के मन में आया कि हम तो 3 लोग के ठाकुर के साथ नाच रहे हैं। अभिमान जागृत हो गया। तो आज भगवान श्याम सुंदर जान गए कि इन गोपियों के मन में अभिमान अंकुरित हो गया। तो भगवान ने अपनी राधा रानी को लिया और उस महाराज से अंतर ध्यान हो गया। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। जो ही भगवान अंतर ध्यान हो गए तो अब ये गोपिकाएं क्या करने लगी? अभी तक इनके मन में क्या था कि हम कितनी धन्य है जो 3 लोग के ठाकुर के साथ में नृत्य कर रही। और जब भगवान चले गए तो भूल गई और क्या करने लगी? भगवान की तलाश करने लगी। आज समस्त गोपिकाएं भगवान
श्याम सुंदर घनश्याम को खोज रही है। तो आइए हम लोग भी भगवान को खोजें। घनश्याम